तो आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम और आपका एचसीएफ। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्ट के साथ हम जो इसको पढ़ने वाले हैं कि आपका जो एलसीएम होता है वो आपका क्या होता है, उसके अलावा जो आपका एचसीएफ होता है वो क्या होता है। दोस्तों चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों क्या होता है कि जब आप सवाल जो सॉल्व करते हैं तो कभी जो आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत पड़ती है तो कभी आपको एचसीएफ लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है एलसीएम और आपका एचसीएफ। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका एलसीएम होता है वो आपका निकल करके कहाँ से आता है, उसके अलावा जो आपका एचसीएफ होता है वो आपका निकल करके कहाँ से आता है। यानी कि दोस्तों क्या होते हैं ये जो आपका एलसीएम, इसको एक होता है दोस्तों आपका एचसीएफ। इसकी बात करें तो दोस्तों ये होता है आपका लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है दोस्तों? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। उसके अलावा बात करें हम एचसीएफ की तो जो होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों इसमें आपको दो चीज़ तो यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। इसमें देखें तो दिख रहा है आपको फैक्टर, इसमें देखें तो आपको दिख रहा है क्या? मल्टीपल। दोस्तों यही दो चीज़ हैं जिनसे कि आपका एलसीएम और आपका जो एचसीएफ होता है दोनों का उदय होता है। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों जो आपका एलसीएम होता है यानी कि जो आपका मल्टीपल होता है वो क्या होते हैं? मल्टीपल, वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो आपका फैक्टर होते हैं यानी कि दोस्तों ये जो क्या होते हैं आपका गुणनखंड। फैक्टर यानी कि दोस्तों आपका गुणनखंड। उसके अलावा मल्टीपल यानी कि दोस्तों आपका गुणज। किसी भी संख्या का मैं बात करूं कि इसका जो मल्टीपल क्या होगा, किसी भी संख्या का गुणनखंड क्या होगा। जैसे कि दोस्तों सपोज कोई संख्या है जैसे कि 12, मैं बात करूं कि इसके जो दोस्तों फैक्टर होंगे, फैक्टर यानी कि आपका गुणनखंड। एलसीएम और एचसीएफ हम जो दोस्तों बात करने वाले हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये जो मल्टीपल होता है इससे तो आपका एलसीएम निकलता है, जो आपका फैक्टर होता है यानी कि गुणनखंड इससे जो आपका एचसीएफ निकलता है। तो इसका जो हम फैक्टर देख लेते हैं। उसके अलावा आपका देखते हैं मल्टीपल, जिसको क्या कहते हैं आपका गुणज। तो क्या होता है दोस्तों कि जो मल्टीपल यानी गुणज या गुणनखंड यानी कि जो आपका फैक्टर क्या होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बेसंख्या जिनका जो है दोस्तों 12 में पूरा भाग चला जाए, जिनका 12 में पूरा भाग चला जाए, पूरा भाग चला जाए, पूरा भाग जो है दोस्तों चला जाए। जैसे कि कोई भी संख्या हो गई दोस्तों, आपका संख्या हो जाएगी एक का भाग चला जाएगा पूरा 12 में। उसके अलावा 2 का चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा, 4 का चला जाएगा दोस्तों, 6 का चला जाएगा और स्वयं आपका 12 का भी चला जाएगा। ये संख्या क्या है दोस्तों? ये संख्या आपका गुणनखंड है जिनसे कि जो आपका उत्पत्ति होगी किसकी होगी? एचसीएफ की। वहीं पर बात करूँ दोस्तों मैं यहाँ पर आपका मल्टीपल यानी कि गुणज। तो बेसंख्या यानी कि दोस्तों बेसंख्या जो 12 से बेसंख्या जो 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं क्या कहलाती हैं दोस्तों? आपका मल्टीपल यानी कि आपका गुणज। अब वो संख्या कौन सी होंगी दोस्तों? जैसे कि आपका संख्या है 12 ही हो जाएगा स्वयं। उसके अलावा दोस्तों आपका 24, 36, 48, उसके अलावा आपका 60, ये सभी कैसी संख्या हैं? जो संख्या ऐसी हैं जिनको 12 पूरी तरह काट देगा, पूरी तरह विभाजित कर देगा। यानी कि ये जो आपका क्या होगा दोस्तों, वो ऐसी संख्या है जो कि 12 जो है इन सभी संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर देगा। तो ये जो आपका क्या होते हैं दोस्तों, ये आगे तक अनंत तक जा सकते हैं, कितना भी आगे जा सकते हैं। लेकिन ये जो फैक्टर होते हैं गुणनखंड, वो जो आपका लिमिटेड होते हैं, यानी कि दोस्तों क्या होते हैं आपका लिमिटेड। लेकिन ये जो क्या होते हैं दोस्तों आपका अनलिमिटेड होते हैं। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ये जो आपका अनलिमिटेड होते हैं, कितने भी हो सकते हैं गुणज, लेकिन गुणनखंड जो होते हैं दोस्तों वो आपके लिमिटेड होते हैं। तो ये दोनों चीज़ आपको यहाँ पर पता चल गई होगी। अब क्या होता है दोस्तों कि जब हम किसी भी संख्या का एलसीएम निकालते हैं, सपोज मैं यहाँ पर बात करूँ दोस्तों आपकी 12 और 18 की ही बात कर लेता हूँ। तो ये जो आपकी दो संख्या हैं 12 और आपकी 18, बात करें कि इनका जो एलसीएम क्या होगा, तो सबसे पहले इसका जो आपका एलसीएम देखना है। यानी कि चलिए मैं दोस्तों इसको थोड़ा हटा देता हूँ, इसको जो है मैं यहाँ पर साफ कर देता हूँ। अब जो है यहाँ पर आपको बताता हूँ क्या कौन सी संख्या थी आपकी 12 और आपकी 18। तो आपको अपना ही तरीका जो है दोस्तों, या तो आप भाग विधि लगा सकते हैं जो कि आप बचपन में लगाते थे। उसके अलावा जो आपकी गुणनखंड विधि होती है वो भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं भाग विधि से यहाँ पर आपको बताता हूँ। यानी कि अभी जो है दोस्तों मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको कोई इसकी कतई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट किसी भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ बता देंगे।
तो 18 है और दोस्तों आपकी 12 है। तो इसको 2 से काटेंगे तो दोस्तों 9 बार, इसको काटेंगे तो 6 बार, फिर से जो है 2 से काटेंगे तो आपका 9 का 9 और आपका 6 का यानी कि 3, 3 से जाएंगे तो 3 बार, 3 से जाएंगे तो 1 बार, फिर जो है 3 से जाएंगे तो 1 बार 1 बार। यानी कि दोस्तों अब इनका आपको क्या कर देना है, गुणा, 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 त्रिक 9 दूनी 18 दूनी 36, क्या होगा दोस्तों 36। क्या है दोस्तों 36 इसका एलसीएम। अब बात करें कि डायरेक्ट हम जो है कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्ट जो है दोस्तों यहाँ पर कितना है आपका 12 है और आपका 18 है। तो इसका हम 12 इसका गुणज आप देखिए, 12 का 24, 36, 48, उसके अलावा 18 का 18 दूनी 36, 18 तीस 54, 18 चौके 72, ये जो अनंत तक है आगे। लेकिन हमको क्या करना होता है, सबसे छोटी संख्या लेनी होती है। यानी कि दोस्तों इसमें सबसे छोटी संख्या यहाँ पर आपका कितनी है, 24 है, 24 इसमें नहीं है, इसमें 36 है, तो 36 यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 36। इसलिए ही जो एलसीएम की जो परिभाषा दी गई है वो कुछ इस प्रकार से दी गई है। किस प्रकार से जो है यहाँ पर आपका दी गई है कि वह छोटी से छोटी संख्या, यानी कि दोस्तों आपका एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग, जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग पूरी तरह चला जाए तो वह संख्या एलसीएम कहलाती है। यानी कि दोस्तों ये जो क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें जो आपका दी गई जो संख्या है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर संख्या कौन सी थी, 18 थी और 12 थी, तो वह छोटी से छोटी संख्या दोस्तों आपका 36 ही है, जिसमें कि आपका 18 का भी भाग जा रहा है और आपका 12 का भी भाग जा रहा है। इससे छोटी जो कोई भी संख्या नहीं है। इससे बड़ी संख्या बहुत सी हो सकती हैं लेकिन इससे छोटी नहीं है। तो अब हम बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पर आपका एचसीएफ इसके जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि जिसके जस्ट उल्टा होता है। वो क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई सभी संख्याओं में भाग पूरी तरह चला जाए, भाग जो है पूरा आपका पूरी तरह चला जाए, तो वह संख्या जो आपका क्या कहलाती है दोस्तों, आपका एचसीएफ। वह संख्या एचसीएफ कहलाती है। चलिए देखते हैं कौन सी संख्या थी दोस्तों, यहाँ पर आपका 18 थी और आपका 12 थी। तो हम जब भी गुणनखंड निकालते हैं तो दोस्तों हम जो किस विधि का प्रयोग करते हैं, आपका भाग विधि का। किस विधि का दोस्तों, आपका यहाँ पर 18 और आपका 12। लेकिन जब हम आपका एचसीएफ निकालते हैं तो हम बात करते हैं दोस्तों, तो हम पढ़ते हैं ज़्यादातर आपका गुणनखंड विधि। कौन सी विधि बेस्ट रहती है आपकी, गुणनखंड विधि। यानी इसके जो आप फैक्टर देख लीजिए गुणनखंड। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों आपका 18 के 2 से जाएंगे तो आपका 9 बार, 3 से जाएंगे तो 3 बार, फिर 3 से जाएंगे तो आपका 1 बार। उसके अलावा हम जो है यहाँ पर देखते हैं 12 के 2 से जाएंगे तो 6 बार, फिर 2 से तो दोस्तों आपका 3 बार, फिर 3 से तो आपका 1 बार। अब क्या करना होता है आपको, इन दोनों में जो कॉमन नंबर्स होते हैं वो आपको लेने होते हैं, यानी कि कॉमन गुणनखंड। तो दोस्तों 2 यहाँ पर भी देखें तो मिल जाएगा, 2 यहाँ पर भी देखें तो आपको मिल जाएगा। तो आप 2 ले लीजिए गुणा में। तो क्या 3 यहाँ पर मिल रहा है, क्या 3 यहाँ पर मिल रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर भी मिल रहा है। अगर कोई भी संख्या एक जगह मिलती है आपको तो वो नहीं लेनी है, आपकी दोनों में जो आपका कॉमन मिलनी चाहिए। तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 2 गुणा 3 करें तो दोस्तों कितना आएगा 6। 6 संख्या क्या है दोस्तों, 6 जो आपका एचसीएफ है। अब चलिए हम देख लेते हैं क्या दी गई संख्याओं में भाग इसका जा रहा है। तो दोस्तों ये जो आपकी संख्या है 18 है, ये 12 है, तो दोनों संख्या में दोस्तों आपका 6 का भाग इजीली चला जा रहा है। तो 6 जो क्या हो जाएगा दोस्तों,
6 जो आपका HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 6 यहाँ पर आपका HCF। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि हम जो है LCM और आपका जो HCF होता है दोनों को किस प्रकार से निकालते हैं। अब चलिए क्या होता है कि आपको डायरेक्ट कोई भी संख्या जो है दोस्तों यहाँ पर दी जाएंगी और उनका जो आपको LCM और जो आपका HCF होता है दोनों ही आपको निकालने के लिए जो पूछा जाएगा। उसके अलावा जो भी संख्या होंगी आपकी बड़ी संख्या या फिर जो आपकी भिन्नात्मक संख्या भी जो दोस्तों हो सकती हैं, आपकी संख्या दशमलव में भी हो सकती हैं, उनका आपको LCM निकालना पड़े, और आपकी जो संख्या पॉवर में भी हो सकती हैं जिनका आपको LCM दोस्तों निकालना पड़े। जैसे कि मैं कोई भी एक संख्या जो है यहाँ पर दोस्तों लिख देता हूँ, जैसे कि आपका 12, 18, उसके अलावा 24। इन तीनों संख्याओं का आपको क्या बताना है दोस्तों, इन तीनों संख्या का LCM बताइए, उसके अलावा आपका HCF बताइए। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, या तो आप जो है दोस्तों इन दोनों ये जो आपका 24 को लीजिए, 24 का कोई भी गुणज होगा। और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जब भी जो है दोस्तों आपका LCM होगा वो या तो बड़ी संख्या होगा या फिर बड़ी संख्या का ही कोई गुणज होगा, उसका कोई मल्टीपल होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होना बहुत ज़रूरी है, यानी या तो बड़ी संख्या होगी या फिर बड़ी संख्या का ही कोई गुणज होगा। उसके अलावा जो HCF होता है या तो HCF छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या, या फिर सबसे छोटी संख्या का ही कोई फैक्टर होगा, यानी कि दोस्तों गुणनखंड। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले जो हम क्या निकाल लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका LCM। सबसे पहले हम जो है यहाँ पर LCM निकाल लेते हैं। कौन सी संख्या दोस्तों, आपका 18, यानी कि आपका 12 है, 18 है, 24 है। तो इसको 2 से, सबसे पहले 2 से आपका 6 बार, 2 से आपका 9 बार, 2 से 12 बार, फिर से आपको यहाँ पर 2 से 3 बार, 2 से आपका नहीं जाएगा 6 बार, उसके बाद एक बार और जाएगा 3, उसके अलावा आपका 9 और आपका 3। अब 3 से जो कर कीजिए एक बार, 3 बार, एक बार, 3 से फिर से आपका एक बार, एक बार, एक बार, जब तक आपके नीचे में एक एक ना आ जाए, जब तक आपको सॉल्व करते ही जाना है, यानी जब तक आपके जो नीचे में आपका एक नहीं आ जाए। अब इनका आप गुणा कर दीजिए, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इनको जब आप सॉल्व करें तो दो दोनों में के दो को, यानी दोनों में 4, 4 दूनी 8, 8 तीय करें तो आपका कितना होगा दोस्तों 24, 24 तीय करें तो कितना होगा आपका 72। तो 72 क्या है दोस्तों, 72 LCM है। क्या है 72 दोस्तों, आपका LCM है। तो LCM जो आपको इस प्रकार से निकलता है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों इसका HCF। क्या देख लेते हैं इसका HCF। तो आपको HCF निकालने के लिए आपको गुणनखंड विधि का प्रयोग करना होगा, यानी कि 12, 2 से आपका 6 बार, फिर 2 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार। उसके अलावा आपका क्या है 18 है, 2 से आपका 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से आपका 1 बार। उसके अलावा कितना है 24 है, 24 जाएंगे तो आपका 2 से 12 बार, फिर 2 से 6 बार, फिर 2 से 3 बार, और दोस्तों आपका 3 से 1 बार। तीनों के जो गुणनखंड जो हो चुके। अब आपको क्या लेना होता है दोस्तों, तीनों में कॉमन पद, कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और 2 जो आपको इसमें भी है, यानी कि 2 जो है वो आपको तीनों संख्या में आपको इजीली यहाँ पर दिख पा रहा होगा। तो चलिए 2 को ले लेते हैं हम। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 जो आपका यहाँ पर भी है, तो 3 को भी ले लेंगे। अब जो कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो 3 दूनी कराएँ तो 6, 6 जो क्या है दोस्तों, 6 जो है इसका HCF है। 6 क्या है दोस्तों आपका HCF। अब क्या होता है दोस्तों कि डायरेक्ट एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो कोई भी 2 संख्या देगा या फिर आपको LCM और HCF ही दे देगा, और आपसे पहली संख्या दूसरी संख्या पूछ लिया जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। यानी कि दोस्तों कोई भी, जैसे सपोज आपके सामने कोई संख्या है आपकी यहाँ पर कितनी 18 और आपका 24, या फिर आपको कोई भी एक संख्या यहाँ पर हिडन कर देगा या छिपा देगा और आपको LCM दे देगा, HCF दे देगा। आपको डायरेक्ट बतानी होगी कि बताइए दूसरी संख्या क्या होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है दोस्तों, पहली संख्या गुणा में आपको दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा में आपका दूसरी संख्या, ये जो बराबर किसके होता है आपको पता होना चाहिए दोस्तों। LCM गुणा में आपका HCF, ये जो है दोस्तों आपका पहली संख्या और दूसरी संख्या ये जो गुणा में होती हैं वो आपका LCM और HCF के बराबर होती हैं, जो कि आपको दोस्तों अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे सपोज मैं आपके सामने छोटा एग्जांपल दे देता हूँ आपका 12 और 18। 12 और 18 दोस्तों ये जो पहली संख्या है ये आपकी दूसरी संख्या है। तो जब 12 गुणा में आपका जो करेंगे 18, तो इनका जो आपका गुणा निकल कर के उतना ही आएगा जितना कि LCM
और आपका जो HCF होता है, दोनों का गुणा जो आप करते हैं, जैसे कि इनका जो आपका LCM कितना हो जाएगा, आपका 36 हो जाएगा। LCM कितना हो जाएगा आपका 36, लेकिन इसका जो आपका HCF होगा वो कितना होगा, वो यहाँ पर आपका 6 होगा। तो चकने के 36 कराएँ तो 6 हासिल का 3, 36 18 तो इन दोस्तों 21। अब आप इनका भी जो आपका गुणा करेंगे दोस्तों तो 216 ही आएगा। कितना आएगा आपका, 216 भी। तो ये दोनों जो है दोस्तों आपका बराबर होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब भी आपको LCM गुणा HCF और पहली संख्या और दूसरी संख्या जो है दोस्तों बराबर ही होते हैं, ये आपको पता चलेगा। अब क्या होता है दोस्तों कि आपको पहली संख्या दे देगा, क्या दे देगा आपको, पहली संख्या निकालिए। तो आपको क्या करना होगा, LCM गुणा में आपको HCF बटे में क्या करना होगा आपका, दूसरी संख्या। क्या करना होगा दोस्तों, बटे में आपका दूसरी संख्या। तो इससे आपकी जो पहली संख्या होती है वो निकल करके आ जाएगी। ये जो आपका फॉर्मूला हो गया। उसके अलावा यहाँ पर आपको पता करनी हो दूसरी संख्या। क्या करना हो पता दोस्तों, दूसरी संख्या। तो इसके लिए भी आपको जो LCM गुणा में आपका HCF बटे में आपको पहली संख्या, बटे में क्या दोस्तों आपकी पहली संख्या, इससे क्या होगा, जो आपकी दूसरी संख्या है वो निकल करके दोस्तों यहाँ पर आ जाएगी, दूसरी संख्या। अब क्या होता है कि डायरेक्ट आपको LCM ही निकालना हो, फिर आपको क्या करना होगा, यानी संख्या दे दे और आपको HCF दे दे। तो जैसे कि दोस्तों आपको LCM निकालना है तो आपको पहली संख्या गुणा में करना होगा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बटे में आपको HCF, ये जो आपको फॉर्मूला लगाना होगा। अगर बात करें कि आपको HCF ही निकालना हो तो आपको पहली संख्या गुणा में आपको दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा में आपका दूसरी संख्या बटे में आपको LCM, क्या निकालना होगा आपको LCM। तो ये जो है दोस्तों आपको ट्रिक जो आपके फॉर्मूले होते हैं जो कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इनका जो यूज होता है आपको काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये चलिए दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको जो है एक जगह लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या होता है कि जब भी आपको भिन्नात्मक संख्या दी जाती हैं, जैसे कि बताइए 2/5, 3/7, 5/11, इनका LCM बताइए, उसके अलावा इनका HCF बताइए। ऐसे ऐसे सवाल भी जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो आपकी भिन्नात्मक संख्या होती हैं उनका आप जो LCM और दोस्तों HCF उनका किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो चलिए वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। यानी कि दोस्तों आपका भिन्नात्मक संख्याओं का LCM व HCF, ये जो है दोस्तों आप किस प्रकार से यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो जब भी जो है दोस्तों एक चीज़ तो आपको पता होगी कि 2/5, तो इसमें जो आपका अंश होता है वो ऊपर वाला होता है, नंबरेटर जिसको कहते हैं। उसके अलावा जो आपका डिनोमिनेटर यानी कि दोस्तों जो हर होता है वो आपका नीचे वाला होता है। ये चीज़ तो आपको बिल्कुल क्लियर होगी कि क्या अंश होता है, यानी कि आपका अंश बटे में हर होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होगी। तो चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं। तो जब भी जो है दोस्तों आपको भिन्नों का LCM निकालना हो, यानी कि भिन्नों का LCM, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, जब भी हमको भिन्नों का LCM निकालना हो तो जो आपका अंश होता है, यानी कि अंश, उसके अलावा जो होता है आपका हर, तो अंश का तो लेना होता है LCM और जो हर होता है उसका लेना होता है क्या दोस्तों, HCF। हमको जो है दोस्तों भिन्नों का जो आपका LCM लेना हो तो जो अंश का LCM लेना होता है, जो हर होता है उसका HCF लेना होता है। और जब भी यहाँ पर आपका भिन्नों का HCF निकालना हो फिर क्या करना होगा, तो जब भी हमको भिन्नों का HCF निकालना होगा दोस्तों, तो जो आपका अंश होगा और जो आपका हर होगा, अंश का लेंगे हम HCF और जो आपका हर है दोस्तों उसका लेंगे हम यहाँ पर LCM। तो एक तरीका जो आपको यहाँ पर अपनाना पड़ेगा। अब चलिए इन्हीं पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आपका यहाँ पर 2/5, 3/4, ये जो आपकी संख्या है इनका आप LCM बताइए। तो आपको सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपकी ऊपर वाली संख्या यानी कि दोस्तों जो आपकी अंश होता है उसका हमको क्या लेना होगा, LCM, और नीचे का क्या लेना होगा आपको, HCF। तो इन 2 और 3 का जो LCM होगा, 3 दूनी कितना होगा दोस्तों आपका 6,
बटे में जो इनका जो HCF होगा, HCF 5 और 4 का एक ही होगा। एक ही ऐसी संख्या है जिसका भाग 5 में भी चला जाएगा और आपका 4 में भी चला जाएगा। तो ये जो आपका H है बटे 1 क्या है दोस्तों, ये जो आपका LCM है। यदि हमको इसको निकालना होता क्या आपका HCF, तो HCF निकालने के लिए हमको ऊपर वाली जो संख्या है दोस्तों उनका क्या करना होता, HCF निकालना होता, और जो नीचे वाली संख्या है उनका LCM। तो ऊपर वाली संख्या का जब दोस्तों आप जो आपका HCF निकालना है तो कितना आएगा 1, यानी एक ही वो संख्या है जिसका भाग 2 में भी चला जाएगा, 3 में भी चला जाएगा। और उसके अलावा जो नीचे वाली संख्या 5 और 4 है, यानी कि 5 चौके 20, तो ये जो क्या हो जाएगा आपका LCM। तो ये जो आपका पूरा जो निकल कर के आया है वो आपका HCF निकल कर के आया है दोस्तों। तो बिल्कुल आपको अच्छे से जो है दोस्तों पता चल गया हुआ कि जो आपका LCM और आपका HCF किस प्रकार से यहाँ पर निकाला जाता है, और हम जो किस प्रकार से जो है दोस्तों मिस्टेक्स करते थे जो कि आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों कि ये जो आपकी क्लास है LCM और HCF की वो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल है क्लास नगर, उसको सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।